Hello everyone, this is my next video and in this video I'll explain about the first farmers. इस वीडियो में आप जानेंगे कि फार्मिंग कैसे सीखी अर्ली ह्यूमन ने और उसके बाद उसने क्या क्या चीज़ें ऐड कर ली अपनी लाइफ में. ठीक है, आई एम रश्मि पवार एंड वेलकम टू माय चैनल. लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट वीडियो में बात की थी मैंने कि नियोलिथिक एज जो आई थी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे अर्ली ह्यूमन की लाइफ में. और ये वो टाइम था जबकि ह्यूमन बीइंग ने पहली बार एक जगह पर रहना सीखा और हंटर गैदरर की बजाय अब वो रुक गया एक जगह पर. जो पहले वो भटका करता था तो इंसान ने अब सीख लिया था कि किस तरह से लैंड को कल्टीवेट करना है. तो उसके लिए क्या ज़रूरत थी एक जगह पर रहने की लंबे टाइम के लिए, क्योंकि उसको अपनी क्रॉप की देखभाल करनी थी. तो नोमैडिक लाइफस्टाइल उसने छोड़ा और अब उसने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया. छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनाई इस प्रोसेस में उसने. तो उसने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया अपने वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई के लिए, जैसे बफेलोज, गोट्स, शीप्स, हॉर्सेस वगैरह. इससे क्या होता था, उसको मिल्क, मीट एंड लेबर मिलता था. तो सेटल लाइफ की बिगिनिंग थी. विलेज कुछ कम्युनिटीज़ उसने बनाई अपनी. तो इस तरह की जो कम्युनिटीज़ थी उसमें वो एक दूसरे के आसपास रहना शुरू हो गया और विलेज फॉर्म हो गए, यानी कि विलेज बनना स्टार्ट हो गए. उसने अपने मिट्टी के घर बनाए, मड हाउसेस बनाए, जिसमें कि भूसे की वो छत बनाई उसने. इस सब में उसको नए नए काम करने पड़े और नए नए काम उसके स्पेशलाइज्ड हो गए. तो लोग जो हैं अब अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करने लगे, जो भी उनके पास स्किल्स होती थी. तो इससे अलग अलग ग्रुप्स उनमें उनके बन गए सोसाइटीज़ में. कुछ लोग क्या थे, वो कुछ अपना फार्मिंग कर रहे थे, वीविंग कर रहे थे, हर्डिंग कर रहे थे. हर्डिंग मतलब एनिमल्स को वो चराते थे. जबकि कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल थे डिसीजन लेने के लिए, विलेज के ओवरऑल वेलफेयर के लिए. तो ये वो टाइम था जब कस्टम्स, सेरेमनीज़ और दूसरे रिचुअल्स जो थे वो स्टार्ट हो गए थे ज़्यादा अच्छे से. लोग अपने अपने रीति रिवाजों को, अपने अपने अनुष्ठानों को मानने लगे थे और दूसरे चीज़ें करने लगे थे अच्छे तरीके से. तो यहाँ स्टोन टूल्स भी ज़्यादा रिफाइंड हो गए थे. इस एज में नए और ज़्यादा एडवांस स्टोन टूल्स आ गए. नियोलिथिक एज की बात कर रही हूँ मैं. वेल पॉलिश थे ये टूल्स, शार्प थे. इसमें कुल्हाड़ी यूज़ होने लगी थी जो स्टोन से बनी होती थी, एनिमल बोन किससे बनी होती थी. और इससे क्या होता था, हंटिंग एंड कटिंग के काम में ये लेते थे इसको. स्टोन्स बड़े भी थे, बड़े भी लगाए जाने लगे. और कुछ जैसे कि अनाज को क्रश करने के लिए बड़े स्टोन्स भी वो लोग यूज़ करने लगे. टूल्स जो मिट्टी को टिलिंग करने के लिए यूज़ करने लगे वो लोग, वो भी पाए गए हैं, जैसे कि सिकल, जिससे कि मिट्टी को वो थोड़ा ऊपर नीचे करते थे, उसको टिलिंग करते थे मिट्टी की. एग्रीकल्चर में अब आइस एज जैसे ख़त्म हो गई. आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि पैलेलिथिक एज के स्टार्टिंग में आइस एज चल रही थी. आइस से कवर्ड था हमारा प्लेनेट. बाद में वो धीरे धीरे वार्म होने लगा क्लाइमेट और ये आइस जो है मेल्ट हो गई, ग्रासलैंड्स दिखने लगे अब. तो शायद यहीं से कुछ आइडिया इंसान को आया कि किस तरह से वो लैंड को कल्टीवेट कर सकता है. तो इसकी कोई स्टोरी वैसे अननोन है हमारे लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लगता है वो ये है कि कुछ दाने डाले गए होंगे ग्राउंड के ऊपर और उसमें से स्प्राउट्स आए होंगे और ये जो फार्मिंग की आर्ट है वो स्टार्ट हो गई होगी. लोगों को पता चला होगा कि इस तरह से वो लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी की उपज ले सकते हैं, अपनी फसल उगा सकते हैं. तो इस तरह से वो एक जगह पर रहना भी शुरू करना पड़ा उनको. अब लोगों की जो नंबर ऑफ पीपल था वो बढ़ रहा था, तो ज़रूरतें भी बढ़ रही थी. तो सिर्फ जो हंटिंग था उससे काम नहीं चल रहा था उनके फूड का. तो अब उन्होंने साथ साथ खेती भी करना स्टार्ट कर दिया. वीट, बार्ले, फिग्स, ओट्स और जो बड़ी बड़ी लंबी ग्रासेस हैं वो सब जो थी फर्स्ट प्लांट थे. जो है वीट एंड जो बार्ले है ये सबसे पहले अर्थ पर उगाया गया नियोलिथिक एरा में. अब उन्होंने कल्टीवेशन के बाद जो उनको अनाज मिला उसको कहीं स्टोर करने की ज़रूरत थी. तो उन्होंने ग्रेनरीज बनाई अनाज रखने के लिए, बड़े बड़े स्टोर हाउसेस बनाए. और हंटर गैदरर से अब लोग नियोलिथिक एज में प्रोड्यूसर बन गए और साथ साथ कंजर्वर भी बन गए, क्योंकि वो उसको संभाल के भी रखने लगे फूड को. ये एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, नियोलिथिक साइट्स के. मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो है, यहाँ पर फर्स्ट साइन मिले हैं शीप, गोट एंड कैटल के.
साथ साथ जो कल्टीवेशन वीट एंड बार्ली का हुआ, उसी तरह से कुछ और साइट्स भी हैं जो यूपी में भी मिलती हैं। इसमें आता है लाहौर देवा, और कर्नाटका में हल्लूर, बुर्ज़होम जो कश्मीर में है, और दूसरे भी प्लेसेस कुछ साइट्स मिले हैं जहाँ से एविडेंस हमें मिलते हैं एग्रीकल्चर के। फिर बात आती है कि एनिमल्स की ज़रूरत उनको पड़ी, डोमेस्टिकेशन किया उन्होंने एनिमल्स का न्योलिथिक पीरियड में। तो किस लिए किया? जैसे जो एनिमल्स थे जिनसे उन्हें मिल्क मिलता था उनको डोमेस्टिकेट किया, जैसे कि बफेलो, शीप्स। उसके अलावा उन्होंने हॉर्सेस को भी पाला, बुल्स से भी उनको हेल्प मिली लैंड को टिलिंग करने के लिए, और गोट्स और शीप जो थे उनसे उनको वूल एंड मीट भी मिलता था, काउस बफेलो से दूध मिलता था, और डंकीज जो था वो बोझ ढोया करता था एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद उनके माइंड में एक चीज़ आई कि उन्होंने कोई शायद लकड़ी का कुछ लुढ़कता हुआ देखा, कोई चीज़ उन्होंने गोल, जैसे लकड़ी का कोई तख्ता वगैरह, कोई गोल डंडा वगैरह, तो उन्हें लगा कि इसको तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील हो गया यहाँ पर आकर के। कोई डाटा तो इसके बारे में नहीं है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील कब से हुआ, लेकिन जो सबसे पहले एविडेंस मिलता है व्हील का वो मेसोपोटामिया इराक में मिलता है। 3500 BC में ये मिला। तो अब जब इन्वेंशन हो गया व्हील का तो इंसान की जो लाइफ थी वो बहुत इम्प्रूव हो गई, ट्रांसपोर्ट होने लगा हैवी गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर, वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगा लोगों को। और इसके बाद कार्ट्स एंड चैरियट्स यानी कि जो रथ वगैरह हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, तांगे वगैरह। दूसरी बात है कि जो स्टोरेज हुआ, अनाज का जो स्टोरेज था, उसके लिए उनको बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। तो पोट्री भी यहाँ पर इन्वेंशन ऑफ व्हील होने के बाद जब पहिए का आविष्कार हो गया तो पोट्री भी उन्होंने बनानी शुरू कर दी फार्मिंग के साथ साथ। अब उसके लिए पोटर्स का व्हील उन्होंने यूज़ किया, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में इन्होंने अपने पॉट्स बनाए जिसमें कि वो वाटर, ग्रेन्स, मिल्क वगैरह को स्टोर कर सकते थे, साथ साथ फूड भी कुक कर सकते थे। तो डेकोरेटिव पॉट्स भी उन्होंने बनाए जो न्योलिथिक साइट्स के एक्सकेवेशन में हमें मिलते हैं। कुछ न्योलिथिक साइट्स जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ, उसमें जो मेनली ज़्यादा नाम जिनका लिया जाता है मेहरगढ़ एंड बुर्ज़होम हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपका फर्स्ट फार्मर के बारे में इंटरेस्टिंग एक वीडियो आपको मिल गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में बताऊंगी जो होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा। तो स्टे कनेक्टेड। ओके, बाय।